गुड मॉर्निंग। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक श्लोकों का वर्णन किया गया है। तो उनमें से 8 श्लोक हम पहले पढ़ चुके हैं। आज जो 9वां हमारा श्लोक है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले एक बार पुनः जो इस वीडियो से पहले जो हमने वीडियो पढ़ा था उसके जो श्लोक नंबर 7 और 8 पढ़े थे, एक बार उनके बारे में पुनः रिवीजन कर लेते हैं। तो 7वां श्लोक हमारा था धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। तो धन धान्य प्रयोगेषु, तो धन धान्य आदि के व्यवहारों अथवा व्यापारों में और विद्या का संग्रह करने में तथा भोजन एवं व्यवहार में लज्जा रहित होकर सुखी होना चाहिए। अर्थात धन धान के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में और व्यवहार में हमें लज्जा का त्याग कर देना चाहिए। और धन दान आदि के लेन देन में, विद्या प्राप्ति में, भोजन करने में और व्यवहार करने में जो लज्जा नहीं करता है वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। अगला था 8वां श्लोक विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यानी यहाँ पर अच्छे व्यक्ति के बारे में और बुरे व्यक्ति के बारे में बताया गया है। खलस्य यानी दुर्जन व्यक्ति और साधु यानी सज्जन व्यक्ति। तो पहला बताया खलस्य विद्या विवाद, दुष्ट व्यक्ति के पास यदि विद्या है तो वह विवाद के लिए होती है, और यदि उसके पास में धन है तो मदाय यानी घमंड के लिए होता है। शक्ति च प्रेषम परिपीडनाय, और यदि बल है तो वह हमेशा दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। साधु एतत् सगे, और यदि ये गुण सज्जन व्यक्ति में है तो ये विपरीत होते हैं। विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञान के लिए होती है। धन दानाय, और धन दान देने के लिए होती है। और शक्ति रक्षणाय च भवति, और शक्ति यदि उनके पास में बल है तो वह दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ये हमने पढ़ा था। अब हमारा जो 9वां श्लोक है वो ये है, देखिए खलः है सरस मात्राणि, सरस मात्राणि परिच्छिद्राणि, परिच्छिद्राणि परिच्छिद्राणि पश्यति, पश्यति आत्मनो, आत्मनो विल्वमात्राणि, आत्मनो विल्वमात्राणि पश्यन् अपि न पश्यति, पश्यन् अपि न पश्यति, पश्यति। आगे हो जाएगा खलः है सरस मात्राणि, सरस मात्राणि
अपि परछिद्राणि 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 पश्यति परंतु आत्मनः बिल्वमात्राणि पश्यन् अपि न पश्यति पश्यन् अपि न पश्यति। हिंदी हुआ। तो देखिए, सुभाषित रत्नावली नामक पाठ का 9वां श्लोक जो इस प्रकार से है, एक बार देखिए। खलः सर्षप मात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन् अपि न पश्यति। फिर अन्वय है, खलः सर्षप मात्राणि अपि परिच्छिद्राणि पश्यति परंतु आत्मनः बिल्व मात्राणि पश्यन् अपि न पश्यति। तो खलः है शब्दार्थ के देखिए, खलः यानी दुष्ट व्यक्ति या दुर्जन व्यक्ति, सर्षप मात्राणि सरसों के सम्मान, परछिद्राणि दूसरों के दोषों को, पश्यति देखता है, आत्मनः अपने, बिल्व मात्राणि बील के फल के समान, बिल्व यानी बील के फल के समान, अपि यानी भी, न यानी नहीं, पश्यति यानी देखता है। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, खलः सर्षप मात्राणि अपि परछिद्राणि पश्यति। दुष्ट व्यक्ति सरसों के समान अत्यंत छोटे से भी छोटे या दूसरों के दोषों को देखता है। यानी दुष्ट व्यक्ति सरसों के समान अत्यंत छोटे से भी दूसरों के दोषों को देखता है। यानी दुष्ट व्यक्ति क्या होते हैं, दूसरों के छोटे से छोटे जो अवगुण होते हैं उनके ऊपर उनकी नजर होती है, उनको देखते रहते हैं। परंतु आत्मनः बिल्व पात्राणि पश्यन् अपि न पश्यन्ति, किंतु अपने बिल के फल के समान बड़े दोषों को देखता हुआ भी नहीं देखता है, और अपने अंदर अनेक प्रकार के अवगुण हैं जो उसको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन उन दोषों को देखता हुआ भी उनकी तरफ उसकी नजर नहीं होती है, उनको नहीं देखता है, अर्थात अपने दोषों को अनदेखा कर देता है। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, दुष्ट व्यक्ति सरसों के समान अत्यंत छोटे से भी दूसरों के
देखता है, दोषों को देखता है, किंतु अपने वीर के फल के समान बड़े दोषों को देखता हुआ भी नहीं देखता है, नहीं देखता है। अर्थात अपने दोषों को अनदेखा कर देता है। तो यह हमारा श्लोक था जो इस प्रकार से था। तो देखिए एक बार पुनः है, खलय सरसत मात्राणि परचित्राणि पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन् अपि न पश्यति। तो सबसे पहले हमने अन्वय किया, खलय है सरसत मात्राणि अपि परचित्राणि पश्यति परंतु आत्मने बिल्व मात्राणि पश्यन् अपि न पश्यति। अर्थात दुष्ट व्यक्ति सरसों के समान, यानी सरसों एक छोटा सा अनाज के रूप में बीज होता है, उसके समान अत्यंत छोटे से भी दूसरों के दोषों को देखता है। वह हमेशा दूसरों के दोषों को देखता है, किंतु अपने वीर के फल के समान, यानी वीर का जो फल होता है उसके समान बड़े दोषों को देखता हुआ भी नहीं देखता है। और अपने अंदर अनेक अवगुण फैले गए, उनके बारे में उसको पता है, लेकिन फिर भी उनको नहीं देखता। अर्थात अपने दोषों को अनदेखा कर देता है। तो इसका प्रश्न हो जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नावली नामक पाठ से संकलित है या उद्धृत है या लिया गया है। इस श्लोक में दुर्जन के सद्भाव के बारे में बताते हुए कहा गया है। यानी इस श्लोक के अंदर जो दुर्जन व्यक्ति होता है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, उसके स्वभाव के बारे में बताते हुए कहा गया है। तो बताया गया है कि दुष्ट व्यक्ति क्या होता है, दूसरों के जो छोटे से भी छोटे दोष हैं उनको हमेशा देखता रहता है, लेकिन अपने अंदर वीर के फल के समान अनेक प्रकार के अवगुण होते हैं और इन अवगुणों को उनको पता होता है दोषों का, लेकिन फिर भी उन दोषों को अनदेखा कर देता है। तो यह हमारा 9वां श्लोक था। अब हम पढ़ेंगे 10वां श्लोक। जो 10वां श्लोक है वो इस प्रकार से है। श्लोक नंबर 10।
परित्राणाम प्रीति विसंभाजनम केन रत्नम इदं सृष्टिम या सृष्टम नित्यम इति मित्रम इति अक्षरद्वयम् आगे हो जाएगा सोखाराति परित्राणाम या परित्राणाम क्रम प्रीति विसंभाजनम मित्रम इति इदं अक्षरद्वयम् रत्नम केन सृष्टा हिंदी अनुवाद। अब हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद। तो देखिए दसवां श्लोक है सोखाराति परित्राणम पर्ति विसंभाजनम केन रत्नम इदं सृष्टम मित्रम इति इदम। फिर उसके बाद में इसका अन्वय हो गया सोखाराति परित्राणम पर्ति विसंभाजनम मित्रम इति इदम अक्षरद्वयम् रत्नम केन सृष्टम। तो शब्दार्थ है इसके सोखाराति परित्राणम शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, यानी शोक रूपी जो शत्रु है दुश्मन है उससे रक्षा करने वाला। प्रीति विसंभाजनम प्रेम और विश्वास का पात्र, प्रेम और विश्वास का पात्रम। अक्षरद्वयम् दो अक्षर मी और त्र, इन दोनों अक्षरों को जब मिलाते हैं तो बनता है मित्र। सृष्टम बनाया है, तो इसका अर्थ हो जाएगा सोखाराति परित्राणम प्रीति विसंभाजनम मित्रम, शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला और प्रेम व विश्वास का पात्र अर्थात मित्र। मी और त्र इन दो अक्षरों वाला रत्न किसने बनाया? कि मी और त्र इन दोनों को जोड़कर दोनों अक्षरों का एक पद किसने बनाया? अर्थात मित्र रूपी रत्न सर्वश्रेष्ठ एवं अनमोल होता है। जो मित्र रूपी रत्न होता है वह सर्वश्रेष्ठ एवं अनमोल होता है। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा शोक रूपी शत्रु से
करने वाला, और प्रेम व विश्वास, प्रेम व विश्वास का पात्र, मित्र बराबर मी और त्रय, मी और त्रय। इन दो अक्षरों वाला रत्न किसने बनाया? किसने बनाया है? अर्थात मित्र रूपी रत्न सर्वश्रेष्ठ एवं अनमोल है, अनमोल है। तो ये था 10वां श्लोक, जो इसके बारे में ये बताया गया। तो एक बार पुनः देखिए। सोखाराति परित्राणाम प्रीति विसंभ्रभाजनम मित्रम इति इदम अक्षरद्वयम रत्नम केन सृष्टम। तो सोखाराति परित्राणाम, शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, प्रीति विसंभ्रभाजनम, प्रेम और विश्वास का पात्र, अक्षरद्वयम, दो अक्षर मी और त्रय, अर्थात मी और त्रय, इन दो अक्षरों वाला श्रेष्ठम बनाया। तो फिर इसका हिंदी अर्थ हो गया सोखाराति परित्राणम प्रीति विसंभ्रभाजनम मित्रम इति इदम अक्षरद्वयम रत्नम केन श्रेष्ठम। शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला और प्रेम व विश्वास का पात्र मित्र, मी और त्रय, इन दो अक्षरों वाला रत्न किसने बनाया? अर्थात मित्र रूपी रत्न सर्वश्रेष्ठ एवं अनमोल रत्न होता है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। इस श्लोक में कवि ने मित्र का महत्व बताते हुए कहा है, यानी मित्र है उसका क्या महत्व होता है, जो मी और त्रय से बनाए उसके बारे में बताया गया। तो देखिए, सोखाराति परित्राणाम प्रीति विसंभ्रभाजनम केन रत्नम इदम। तो रत्नम प्लस इदम, ये अनुस्वार संधि। श्रेष्ठम मित्रम इति अक्षरद्वयम, अन्य के रूप मिलेगा सोखाराति परित्राणाम प्रीति विसंभ्रभाजनम मित्रम इति इदम अक्षरद्वयम रत्नम केन सृष्टम। यानी मी और
इन दोनों को जब मिलाया तो पद बना मित्र, यानी इस मित्र के बारे में श्लोक में बताया गया कि शोक रूपी शत्रु से, यानी जो शोक रूपी दुश्मन है उससे रक्षा करने वाला, और प्रेम व विश्वास का पत्र, यानी शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला भी मित्र होता है और प्रेम और विश्वास का पत्र भी मित्र को माना जाता है। तो मित्र मी और त्रय इन दो अक्षरों वाला रत्न किसने बनाया? ऐसा कौन था जिसने ये बनाया? और वो बनाया वो धन्य है। अर्थात मित्र रूपी रत्न सर्वश्रेष्ठ एवं अनमोल रत्न होता है। तो ये 10वां श्लोक था। तो एक बार आप पुनः है श्लोक नंबर 9 और 10 के बारे में पुनः रिवीजन करते हैं। तो देखिए पहला एक बार फिर से 9वां श्लोक। खलय सरसप मात्राणि परिचिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन् अपि न पश्यन्ति। खलय यानी दुष्ट व्यक्ति, सरसप मात्राणि सरसों के समान, परिचिद्राणि दूसरों के दोषों को, पश्यति यानी देखता है, आत्मने यानी अपने, बिल्व मात्राणि यानी बेल के फल के समान। तो अन्वय हो गया खलय सरसप मात्राणि अपि परिचिद्राणि पश्यति। दुष्ट व्यक्ति सरसों के समान अत्यंत छोटे से भी छोटे दूसरों के दोषों को देखता है, परंतु आत्मने बिल्व मात्राणि छिद्राणि अपि पश्यन् अपि न पश्यन्ति। किंतु अपने बील के फल के समान बड़े दोषों को देखता हुआ भी नहीं देखता, यानी उनके बारे में जानते हुए भी उनके बारे में नहीं देखता है, अर्थात अपने दोषों को अनदेखा कर देता है। 10वां श्लोक था सोखाराति परित्राणाम प्रीति विसम्र भाजनम के रत्नम इदम श्रेष्ठम मित्र इति इदम अक्षरद्वयम्। सोखाराति परित्राणाम यानी शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, प्रीति विसम्र भाजनम प्रेम और विश्वास का पात्र, अक्षरद्वयम् में और त्रय 2 अक्षरों वाला, श्रेष्ठम यानी बनाया। तो शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला और प्रेम व विश्वास का पात्र ताकि मित्र मी और त्रय इन 2 अक्षरों वाला रत्न किसने बनाया? अर्थात मित्र रूपी रत्न सर्वश्रेष्ठ एवं अनमोल होता है। तो ये आज हमने 2 श्लोक पढ़े। पहला जो 9वां जो श्लोक था उसके अंदर हमने जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसके स्वभाव के बारे में बताया गया कि दुर्जन व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। और जो हमारा ये 10वां श्लोक है उसके अंदर एक मित्र नामक जो पद है जो मी और प्लस त्रय दोनों से बना है, जो एक शत्रु रूपी दुश्मन से भी हमारी रक्षा करने वाला और प्रेम का एक सौभाग्य देने वाला पद, ये किसने बनाया उसके बारे में चर्चा की गई है। तो उसका महत्व बताया गया, अर्थात जो मित्र रूपी रत्न होता है वो सर्वश्रेष्ठ अनमोल माना गया। तो यह आज के हमारे 2 श्लोक थे जो हमने पढ़ा। इससे आगे जो श्लोक है वो आगे कल वाला जो वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे।